साड़ियाँ तो मैं ले आई हूँ। अब एक काम करती हूँ, घर में ही शादी है तो एक बार पिंकी और पायल को भी फोन करके बुला लेती हूँ और उनको भी ये साड़ियाँ दिखा दूंगी। आखिरकार मेरी बेटियों का अधिकार सबसे पहले है, सामान वही तो देखेंगी सबसे पहले। पहले ऐसा करती हूँ, पिंकी को ही फोन कर देती हूँ और उसको बुला लेती हूँ। फिर पिंकी को ही बोल दूंगी, पायल को भी फोन करके बुला लेगी। हेलो हेलो, हाँ बेटा, हाँ पिंकी, हाँ पिंकी घर आ जा बेटा। हाँ देख मैं साड़ियाँ ले आई हूँ, तू भी देख जा। हाँ बेटा, पायल को भी तू फोन करके बुला लेगी क्या? अच्छा चल कोई बात नहीं, मैं ही फोन कर लेती हूँ, ठीक है, तू तो आ जा। चलो अब पायल को भी फोन करके बुला लेती हूँ। हेलो, हाँ बेटा पायल, हाँ बेटा मैं साड़ियाँ ले आई हूँ, हाँ आ जा। अरे भाई तेरे पास तो कभी फुर्सत होती नहीं है, नहीं तू आएगी ही। हाँ बेटा तुझे आना ही आना है, बस कह दिया मैंने। हाँ पिंकी को भी बुलाया मैंने। हाँ चलो तुम दोनों आ जाओ, आज ही आ जाना। ठीक है चल, मैं इंतज़ार करती हूँ तुम्हारा। एक बात है, मेरी बच्चियों की जब तक शादी नहीं हुई थी ना, कोई परेशानी नहीं होती थी मुझे। मेरे आधे से ज़्यादा काम तो मेरी बच्चियाँ ही सल्टा देती थी। अब तो थोड़े से काम करने पे इतनी थकान हो जाती है और लोगों के मुंह और ताकने पड़ते हैं कि भाई मेरे साथ तुम चल चलो, तुम चल चलो, चले तो चले ना तो ना चले। हाँ अब थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ मैं तो। हाँ कमर सीधी करके इतना अच्छा लग रहा है। अब बस मेरी दोनों बच्ची आ जाए, उन्हें दिखा दूँ, फिर पैकिंग के लिए तो उन्हें ही दूंगी सामान। अरे मम्मी तो सो गई। मम्मी मम्मी उठो ना, मैं आ गई हूँ, मम्मी उठो। कौन? पायल? हाँ मम्मी उठो, मैं आ चुकी हूँ, मुझे बुलाया और सो गई खुद ही। अरे नहीं नहीं बेटा, दरअसल बाजार गई थी ना, अब क्या थकान ज्यादा होने लग गई, इसलिए थोड़ा सा लेटी तो कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। हाँ बताओ क्या लेकर आई हो? हाँ दिखाती हूँ तुझे, देख ये सारी साड़ियाँ लेकर आई हूँ मैं, देख कर बता कैसी लग रही है। हाँ मम्मी साड़ियाँ तो बहुत ही सुंदर है। और सुन, ये वाली साड़ियाँ जो दोनों है ना, ये देख के बता कैसी लग रही है। मम्मी इतनी सुंदर साड़ियाँ, मम्मी ये साड़ी तो मेरा मन आ गया इन पे, तो मैं ले लेती हूँ इनको। अरे नहीं नहीं, ये साड़ी तो मैं पिंकी के लिए लेकर आई हूँ। मम्मी आप साड़ी मुझे नहीं दे रही, चलो कोई बात नहीं, वो तो समझ में आता है, पर पिंकी को क्यों दे रही हो? मम्मी मैं भी आपकी वही बेटी हूँ और पिंकी भी वही बेटी है, लेकिन आप इतना भेदभाव क्यों करती हो हम पे? कैसी बातें कर रही है पायल, मैं कोई भेदभाव नहीं करती, मेरी दोनों बच्चियां ही मुझे बहुत प्यारी है। रहने दो मम्मी, और ये पकड़ो आप खुद की साड़ियाँ। पायल तू ऐसे क्यों गुस्सा हो रही है बेटा? मम्मी आज से थोड़ी ना देख रही हूँ मैं तो कितने लंबे समय से देख रही हूँ, जब देखो तब पिंकी को ये दे देती हूँ, पिंकी को वो दे देती हूँ। आपको सब कुछ पिंकी को ही देना है तो उसे ही दो ना, मुझे रखा ही क्यों है? मम्मी मुझे तो कई बार ऐसा लगता है जैसे आप मुझे मंदिर से उठा के लाई हो, बिल्कुल भी प्यार नहीं है आपको मुझसे। दीदी ऐसी बात नहीं है, मम्मी को आपसे भी उतना ही प्यार है जितना कि वो मुझसे करती हैं। तू तो बोले ही मत, मम्मी की चहेती। ऐसा है सब कुछ पियर से भर के तू ही ले जा, मेरा तो पियर लगभग बंद करवा रखा है तूने, सब कुछ तू ही लेके जाती है और तू ही ले जा, मुझे तो कुछ चाहिए भी नहीं यहाँ से। दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, मम्मी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप रहने दीजिए। रहने दे, अब फालतू के सामने से दिखावे मत कर, पीछे से तो मम्मी की चमची बनी रहती है, मुझे दूर कर दिया मम्मी से और अब दिखावे कर रही है। पायल पायल एक बात बता, तेरी दो बेटियां हैं ना? अब आपको ये भी याद नहीं कि मेरी दो बेटियां हैं? आपको अपनी नातिने भी याद नहीं है? आपको पिंकी के तो सारे बच्चों के बारे में पता है। अरे बता ना, तेरी दो बेटियां हैं ना, एक तो नव्या और एक नित्या, है ना बेटा? हाँ है, बिल्कुल है नव्या और नित्या। पायल नव्या और नित्या में से तू किसको ज्यादा प्यार करती है? मम्मी कैसी बातें कर रही हो, दोनों मेरी बेटियां और दोनों से ही मैं ज्यादा प्यार करती हूँ। नहीं नहीं मेरी बात का जवाब दे, उन दोनों में से तू ज्यादा किससे प्यार करती है? ये कैसा सवाल हुआ मम्मी, मैं दोनों से बराबर प्यार करती हूँ, कह रही हूँ ना मैं आपको। अच्छा बता, अगर नित्या को बहुत तेज भूख लग रही है और नव्या को भूख नहीं लग रही तो पहले खाना तो किसे खिलाएगी? मम्मी ये भी आप कैसी बात पूछ रही हैं, जिस बच्चे को भूख लग रही है मैं उसे ही पहले खाना खिलाऊंगी ना, दूसरे को बाद में खिलाऊंगी। बस मेरी बच्ची, मैं भी तुझे यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बेटा तेरा ससुराल भरा पूरा है, तुझे बहुत अच्छा ससुराल मिला है, लेकिन पिंकी को नहीं मिला। घर में शादी है, तू बता
तेरी बहन हल्की हल्की साड़ियों में आएगी, अच्छी लगेगी। बेटा मेरी तू बेटी है और वो भी बेटी है, दोनों से मैं एक जैसा प्यार करती हूँ। लेकिन बेटा तू पेट भरी हुई है और वो भूखी है, फिर भी उसने कभी मुझसे नहीं मांगा। लेकिन बेटा मैं तो दोनों से प्यार करती हूँ ना, तो इसीलिए मुझे उसकी हर जरूरत का पता होता है और तेरे से पहले मैं उसकी जरूरतें पूर्ति करती हूँ। जब पिंकी की शादी पक्की करी थी ना, तब तेरे पापा का बिजनेस बिल्कुल डाउन चला गया था, कर्जे में आ गए थे हम, इसलिए उसकी शादी जैसा घर मिला उसी घर में कर दी। लेकिन तेरी शादी में बहुत तो पैसा लगाया था और बहुत ऊंचे खानदान में करी है। लेकिन बेटा उसके बच्चे मुझे कभी भी ऐसा नहीं बोलते कि नानी हमें ये चाहिए ये नहीं चाहिए। मैं जो दे दूँ वो स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा अच्छा देखा ही नहीं। लेकिन बेटा तेरे बच्चों को तू देख, मैं कुछ भी देती हूँ तो उन्हें बोला नानी हम तो ऐसा पहनते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका पेट भरा हुआ है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि मैं तेरे बच्चों से कम प्यार करती हूँ और पिंकी के बच्चों से ज़्यादा। नहीं बेटा मेरे लिए सब बराबर है, लेकिन परिस्थिति आज ये कहती है कि मैं पिंकी का साथ दूँ। और बेटा तू बड़ी बहन है, कायदे का तो तुझे भी उसको साथ देना चाहिए, ना कि उसके साथ जेलसी की भावना रखनी चाहिए। कल को तेरे छोटे भाई की शादी होने वाली है, तेरी भाभी आएगी तो बेटा वो मुझे इतना नहीं करने देगी, लेकिन अपन दोनों ही तो मिलके उसका साथ देंगे। मम्मी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। मुझे तो बस यही लगता रहा कि आप मुझसे कम प्यार करती हैं और पिंकी से ज्यादा। मम्मी अब आपको इतनी चिंता करने की जरूरत कभी नहीं रहेगी, मैं भी पिंकी का उतना ही ध्यान रखूंगी जितना आप रखती हैं। ये हुई ना मेरी समझदारों वाली बच्ची की बात।